ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। हल्द्वानी हिंसा मामले को लेकर के इस वक्त लगातार धामी सरकार का एक्शन मोड देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच में जो हिंसा का मेन मास्टरमाइंड बताया जा रहा था उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसका बेटा गिरफ्तार हो चुका है। इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता का भाई, उसे भी पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। दरअसल इन चारों आरोपियों को कोतवाली थाने लाया गया है और इस पूरे मामले को लेकर के अभी भी तलाशी जारी है। लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है जिसके माध्यम से पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अब्दुल मलिक को लेकर के ये बातें सामने आ रही है कि इसने ही वहां पर लोगों को भड़काने का काम किया था। नगर निगम की टीम वहां पर अवैध जमीनों को लेकर के कब्जा हटाने के लिए नोटिस थमाने गई थी और इसी में से मलिक का बगीचा भी है जिसने कि उसे सरकारी जमीन पे बना करके हथियाया था। अब इस मामले पर जब नगर निगम की पुलिस उसे नोटिस थमाती है तो वो सीधे लोगों को भड़काने का काम कर देता है, जिसके बाद जब बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी तो वहां पर लोग पत्थर बरसाते हुए पुलिसकर्मियों और नगर निगम के कर्मचारियों पर नजर आते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी गुरुवार को भड़की हिंसा की आग अब धीरे धीरे ठंडी होने लगी है। शहर में हालात पहले की तरह सामान्य होते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ इलाकों में पुलिस ने कर्फ्यू हटा दिया है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाकायदा पुलिस तैनात है। दुकानें बंद नजर आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद माहौल शांत नजर आ रहा है। हालांकि देखने को मिल रहा है कि बनफूलपुरा थाना क्षेत्र और उसके आसपास के इलाकों में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। वहीं अब पुलिस ने उपद्रवियों पर कार्रवाई करनी भी तेज कर दी है, जिसकी जानकारी खुद नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने दी है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि कैसे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है और उनकी धरपकड़ की जा रही है। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है और जो एविडेंस कलेक्ट हुए हैं सीसीटीवी और बाकी सब चीज़ों के आधार पर, उसके बिहाफ पर हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया अभी तक। कितने अभी डिटेन किए हैं? क्या और रेड्स वगैरह चल रही हैं सस्पेक्ट्स को पकड़ने के लिए? कंटिन्यूस जो सस्पेक्ट आ रहे हैं जिनके खिलाफ एविडेंस मिल रहे हैं उनको गिरफ्तारी करने के लिए टीमें लगी हुई है। शीघ्र ही बाकी लोगों को भी हम गिरफ्तार करेंगे। सर, इसमें मास्टरमाइंड कौन है या उसके सहयोगी कितने हैं? अब्दुल मलिक का भी नाम आ रहा है, उसकी क्या प्रोफाइल है, क्या रोल था उसका? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन एक दिन ही हुआ इन्वेस्टिगेशन चलते हुए, तो जितने तथ्य आ रहे हैं जिस तरीके से जा रहे हैं उस तरीके से हम कर रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में जब एक टाइम निकलेगा, जब एविडेंस कलेक्ट होंगे, उसके बाद में सब चीज़ों को जोड़ के देखा जाएगा कि सारे उपद्रव के पीछे कौन है और किसकी प्लानिंग के तहत ये हुआ है। तो उसके बाद हम कह पाएंगे कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। सर, अब्दुल मलिक की ही वो जगह थी जिस पर कब्जा किया हुआ था और सबसे ज़्यादा विरोध कर रहा था। अब्दुल मलिक पे हम जानना चाह रहे हैं ये बात सही है कि जिस जगह को तोड़ा गया था वो जगह का निर्माण अब्दुल मलिक के द्वारा ही नजुल भूमि पर करवाया गया था। तो अब्दुल मलिक के द्वारा इसका विरोध किया गया था। सर, इसमें पेट्रोल बम जिन लोगों ने फेंका, 6 से 7 लड़कों की भी तलाश है, क्या उनको भी चिन्हित कर लिया है? या ऐसे जितने भी लोग जिन्होंने पेट्रोल बम फेंका है या पुलिस पे इलीगल वेपन से फायरिंग की है या पत्थरबाजी की है, सब लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और सबके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या इनमें से कोई मेन आदमी पकड़ा गया है जो वीडियो में आया हो फेंकते हुए या गोली चलाते हुए? कुछ लोग हैं हमारे मतलब कब्जे में, उनसे हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम उनको बाकी चीज़ों में इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर रहे हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी हिंसा का सूत्रधार यानी कि मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसका बेटा माना जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता मतीन सिद्दीकी के भाई जावेद सिद्दीकी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों पर हिंसा भड़काने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि ये लोग हिंसा भड़का रहे थे और हिंसक भीड़ का नेतृत्व करते हुए भी नजर आ रहे थे। बता दें कि नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया है कि हल्द्वानी हिंसा में अब तक पुलिस की ओर से 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 19 नामजद समेत 5000 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 19 नामजद में से 5 को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही उन्होंने ये बताया है कि हल्द्वानी के बनफूलपुरा थाना क्षेत्र में भड़की हिंसा
हिंसा को काबू करने के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद गोली चलानी पड़ी थी। पुलिस का यह भी कहना है कि मलिक के बगीचे में अवैध निर्माण अब्दुल मलिक ने ही किया था। बता दें कि अब्दुल मलिक ने 50 रुपए के स्टैंप पर सरकारी जमीन बेची और 2017 से ही वो ऐसा ही कर रहा है, जहां पर वो पहले तो सरकारी जमीनों को अवैध तरीके से कब्जाता है, फिर उन जमीनों को बेचा करता था और इसी जो सरकारी कब्जाई जमीन है उस पर अवैध मदरसे भी बने गए हैं। और इसी निर्माण के खिलाफ जब नगर निगम ने नोटिस जारी किया था कि जमीन खाली कर दो वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वहां पर लोगों ने जमीन तो खाली नहीं की, मलिक के द्वारा ये जमीन तो खाली नहीं की गई, लेकिन वहां पर जो लोग थे उनको भड़काने का काम जरूर किया गया, जिसके बाद ये भारी पथराव देखने को मिला। पुलिस के मुताबिक गुरुवार 8 फरवरी शाम को जब प्रशासन और हल्द्वानी नगर निगम की टीम अवैध निर्माण को गिराने गई तब अब्दुल मलिक ने ही इसका सबसे पहले विरोध किया था, जिसके बाद लोग उग्र हो गए और उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन और हल्द्वानी नगर निगम की टीम पर हमला बोल दिया था। इसलिए इस मामले के शुरुआती सूत्रधार अब्दुल मलिक और उसका बेटा ही माना जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में यह भी बताया कि अब्दुल मलिक और उसके बेटे समेत 19 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस इलाके में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। उन फुटेज के आधार पर उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है। इसके अलावा मीडिया के कुछ फुटेज भी पुलिस को मिले हैं, जिनको भी देखा जा रहा है। कई उपद्रवी ऐसे भी हैं जो कि इस वक्त अंडरग्राउंड हो गए हैं, जिसकी तलाश लगातार जारी है। दरअसल 8 फरवरी गुरुवार शाम को जिला प्रशासन और हल्द्वानी नगर निगम की टीम बनफुलपुरा थाना क्षेत्र में मलिक का बगीचा इलाके में अवैध मदरसा और अवैध नमाज स्थल तोड़ने पहुंची थी। जैसे ही टीम ने अवैध इमारत को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की तो वहां मौजूद लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अब पुलिस का कहना है कि उन्होंने लोगों को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वहां मौजूद लोग पुलिस की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे और इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम पर ही हमला बोल दिया। साथ ही चारों तरफ से पुलिस पर पथराव भी किया गया, जिसके बाद वहां हालात काफी ज्यादा बेकाबू हो गए। शाम हल्द्वानी के बनफुलपुरा थाना क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण के बाहर हो गई और उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला करने के साथ ही वाहनों में आगजनी करनी भी शुरू कर दी। उपद्रवियों ने बनफुलपुरा थाने में भी आग लगाने का प्रयास किया था। उपद्रवियों ने थाने के बाहर खड़े वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। बता दें कि हल्द्वानी हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई लोगों की हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में 100 पुलिसकर्मियों समेत 300 से ज्यादा लोग हल्द्वानी हिंसा में चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं। फिलहाल हल्द्वानी में स्थिति नियंत्रण में है। बनफुलपुरा थाना क्षेत्र और उसके आसपास के इलाकों को छोड़कर बाकी शहर के हिस्सों में कर्फ्यू हटा दिया गया है। हालांकि वहां धारा 144 फिलहाल के लिए लागू रहेगी। इसी के साथ ही बात अगर हम दंगाइयों की करें या फिर सरकारी संपत्ति के नुकसान को लेकर के करें तो साफ तौर से उत्तराखंड की धामी सरकार ने ये चेतावनी दी है कि जो दंगा में क्षति हुई है, सरकारी प्रॉपर्टीज को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई दंगाइयों से ही की जाएगी। बता दें कि आंकड़े के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि अब तक 6 करोड़ से भी ज्यादा की सरकारी प्रॉपर्टी है, जिसे कि पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है इन दंगाइयों के माध्यम से। और अब बाकायदा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर निगरानी की जा रही है, शिनाख्त की जा रही है, जिसके बाद तमाम लोगों को तो गिरफ्तार किया ही जाएगा। लेकिन इस दंगों में जो भी सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दंगाइयों के द्वारा ही करवाई जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।